नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज बातचीत करेंगे दूध को लेकर। देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनी की दूध है, चाहे वो लोकल हो या ब्रांडेड हो। बहुत सारी कंपनी की दूध आ चुकी है, लेकिन सेहत के लिए कौन दूध सबसे बढ़िया हो, क्योंकि सेहत के लिए आजकल बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो रही है दूध को लेकर कि दूध बहुत सारे कंपनी की आ रही है और केमिकल से भरा युक्त दूध जो है वो मार्केट में आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के हमारे पैनल में है वीरेंद्र राय जी, जो सुधा डेयरी के वर्षों तक यानी कि 20 वर्षों से अधिक तक फाउंडर भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरे पैनल की बात करेंगे तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है। दोनों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे वीरेंद्र राय जी से। आप तो सुधा के भी रह चुके हैं फाउंडर। मार्केट में बहुत सारी कंपनी की दूध आ गई है, आपकी भी दूध है, पुरानी दूध है। दूध के लिए क्या लग रहा है, मार्केट में बहुत सारी शिकायत मिल रही है कि दूध जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे दूध जो है वो लोकल कंपनी के आ रहे हैं, जिससे सेहत में हानिकारक हो रहा है। निश्चित रूप से सुधा का जो दूध है लंबे समय से 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर में बाज़ार हो रहा है। अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन सुधा ने जो दूध का बाज़ार बनाया था, मिल्क प्रोडक्ट का जो बाज़ार बनाया था, पनीर, लस्सी, पेड़ा, घी, मिठाई जो भी बना के सुधा का हम लोग बेचते थे, मुजफ्फरपुर में बिकता था। लेकिन इन दिनों बाहरी जो दूध है बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से आ रहा है, चाहे वो आशीर्वाद का दूध हो, अमूल का हो, मदर डेयरी का हो, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां टिड्डी के तरह फैल गई है और यूरिया युक्त दूध, सोडा, कास्टिक सोडा मिला के सारा दूध बेचा जा रहा है शहर में, जिससे शहरवासियों के सेहत पर असर पड़ रहा है, साथ ही साथ मार्केट पर असर पड़ रहा है। और सुधा का जो दूध इस इलाके के किसानों का उत्पादित दूध है। सुधा का कार्य क्षेत्र आज भी 7 जिला में है: सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। इन जिलों के दूध उत्पादकों, पशुपालकों का दूध हम लोग कलेक्ट करके, संग्रहित करके, पैस्चराइज करके और फिर मार्केट में हम लोग बेचते हैं। मुजफ्फरपुर में हमारा मदर मार्केट है। लंबे समय से 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर शहर को सुधा ने दूध पिलाया है। आज छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए और सुधा का दूध पी के कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो बाहरी दूध आ रहा है, जो कास्टिक मिला हुआ, सोडा मिला हुआ, लंबे समय तक जो रखा रहता है, स्टोर किया रहता है। आज अमूल का दूध आ रहा है गुजरात से आ रहा है दूध, लंबे समय तक उसको रखा जा रहा है प्रिजर्व करके। उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। और सुधा का दूध हमारे किसानों के द्वारा फ्रेश उत्पादित दूध है, जो आज हम उत्पादन करते हैं, सुबह में बेचते हैं। सुबह का दूध हम शाम में मार्केट में बेचते हैं। हमारे यहाँ कोई कॉस्मेटिक का, कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसलिए हमारा दूध अच्छा है, सुंदर है, पैस्चराइज है। लेकिन आज हमारे उपभोक्ता को भी सोचना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर के उपभोक्ता को आज दूध का बाढ़ आ गया है। लेकिन सुधा लंबे समय से आपकी सेवा किया है। यदि आप उपभोक्ता भाई हमारे 1 लीटर दूध सुधा का खरीदते हैं तो 1 रुपया यदि मुनाफा होता है तो यहाँ के पशुपालक के जेब में जाता है, बिहार के पशुपालक के जेब में जाता है। लेकिन अमूल और दूसरे कंपनी का दूध यदि आप खरीदते हैं तो गुजरात के किसान को उससे फ़ायदा है, उससे बंगाल के किसान को फ़ायदा है। हमारे किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सुधा दूध का उपयोग करना ही सेहत के लिए अच्छा और सेहतमंद है। अरुण कुमार सिंह से जानेंगे, जिस प्रकार से मार्केट में बहुत सारी दूध आ गई कंपनी के। अब बहुत सारी कंपनी दावा भी करे तो हमारा दूध बढ़िया, लेकिन केमिकल युक्त दूध, जो मतलब कह लेंगे अगर और दूध को खौला देंगे उसके बाद उसमें बदबू टाइप के भी आ जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी वीरेंद्र राय जी कह रहे थे उसमें सच्चाई है। हम लोग भी वर्षों से, जब से हम लोगों को याद है, लगभग पिछले 40 वर्षों से सुधा दूध का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में गृहिणियाँ जो सुधा दूध का पनीर या दूध का इस्तेमाल जो करती हैं खीर वगैरह के लिए, तो उसमें कुछ गुणवत्ता की कमी उनको नज़र आती है। और गुणवत्ता की कमी नज़र आती है, जैसे पनीर में उनकी शिकायत है कि पनीर कड़ा होता है, और जबकि मदर डेयरी का जो पनीर है, अमूल का जो पनीर है, वो कुछ ज़्यादा मुलायम होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो निश्चित रूप से एक ये सवाल है। लेकिन
उसके साथ ये भी सवाल है जो वीरेंद्र राय जी कह रहे थे कि अगर सुधा दूध का 1 रुपया भी एक पैकेट पर बचत होता है तो वो मुजफ्फरपुर या जो बिहार के जो किसान हैं, जो दूध उत्पादक हैं, जो गरीब किसान हैं, जो अपने किसी तरह से गोपालन कर रहे हैं, उनके जेब में पैसा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अमूल जो गुजरात से निकलता है और अमूल के पैटर्न पर ही सुधा डेयरी का यहाँ निर्माण हुआ है। वीरेंद्र जी बराबर अमूल में वहाँ देखने जो अमूल का जो कारखाना है वहाँ आनंद में, वहाँ ये बराबर जाते रहे हैं। तो ये जो कर्नाटक में नंदिनी करके वहाँ सुधा की तरह की ही संस्था है और वहाँ पर अमूल अपना बहुत बड़ा प्लांट बैठाना चाह रहा था। तो बिहार में तो ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ चुनाव का समय था और वहाँ के जो किसान थे और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो सब लोग जो है इसके विरोध में खड़े हो गए कि नहीं साहब, ये अगर अमूल यहाँ पर आता है और बड़ा प्लांट यहाँ बैठाता है तो उससे नंदिनी को असर पड़ेगा और नंदिनी जो डेयरी है उसका असर पड़ने का मतलब कि कर्नाटक के लाखों किसान पर उसका असर पड़ेगा। और जो सरकार थी उसको इसके अमूल के उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर इस तरह का कोई प्रतिरोध नज़र नहीं आता है। तो निश्चित रूप से बिहार तो एक अपने गरीब राज्य है और उस गरीब राज्य में अगर मदर डेयरी और अमूल उसका प्रवेश हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही संकट का सामना आगे चल के यहाँ के दूध उत्पादकों को, पशुपालकों को करना पड़ेगा। एक बात तो ये हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जो लोकल लेवल पर भी आज बहुत सारे डेयरी खुल गए हुए हैं जिनके गुणवत्ता को चेक करने के लिए कोई नहीं है, जबकि सरकार को चाहिए कि उसके लिए जो इन चीज़ों की जांच के लिए जो इंस्पेक्टर्स या और ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको नियमित उनको जांच करनी चाहिए। वो लाइसेंस उनका रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनका लाइसेंस रिन्यूअल हो रहा है तो आप उसको फिर से जांच करके और रिन्यू करा रहे। हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और नतीजा ये निकल रहा है कि आप देख लें कि मुजफ्फरपुर में ही देखें तो मोहल्ले मोहल्ले में वो एक गाड़ी लेकर और उसमें जो है सो दूध लेकर उस पर कुछ नाम दिया हुआ है, कहीं गामा दूध है, कहीं कुछ दूध है, कहीं कुछ दूध है, इस तरह से नाम दिया हुआ है और लोग उसको उनके दरवाजे पर जा रहा है और लोग उसको ख़रीद रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं कि इस दूध में मिलावट है, इस दूध में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार को चाहिए कि इसका निश्चित रूप से कड़े रेगुलेशन बनाए, क्योंकि ये सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और ख़ास करके बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य से। क्योंकि दूध कौन पीता है, या तो बच्चे पीते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनको अपने हड्डी को मजबूत रखने के लिए दूध का सेवन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये दोनों जो हैं ये वनरेबल हो चुके हैं अलग अलग किस्म के दूध पीने से। तो दो मामला बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है। एक मामला ये है कि हम लोग मदर डेयरी, आशीर्वाद या फिर अमूल, इन चीज़ों पर हम लोग कुछ ऐसे नियम बनाएं कि नहीं साहब ये लोग इतने ही दूध को बेच सकते हैं और जितना दूध ये यहाँ बेचेंगे उतना ही दूध हमको भी इनके उस प्रदेशों में जहाँ से ये आए हैं वहाँ हमारे सुधा डेयरी के भी दूध को जाने का हमको मिलना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि सुधा भी अपने गुणवत्ता को बढ़ाएगा और वे लोग भी जो हैं वो मनमानी नहीं कर सकेंगे। और ये अभी ऐसा लग रहा है कि एक तरह से सुधा पीछे चल रहा है और मदर डेयरी और अमूल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम अगर देखें तो भगवानपुर चौक पर हम देख रहे हैं कि भगवानपुर चौक जो मुजफ्फरपुर का बहुत व्यस्त चौक है, वहाँ दो अमूल का दुकान है, जबकि सुधा का एक ही है चौक पर, लेकिन अमूल का 2 दुकान खुल गया हुआ है। और मदर डेयरी तो खैर, और मदर डेयरी और आशीर्वाद तो हर एक दुकान में अब उसके दूध मिल रहे हैं। तो भाई उनके दूध आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ उनका भंडारण हो रहा है, कहाँ उनका संग्रहण हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वीरेंद्र राय जी कि ये दूध जो रिटेन आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कास्टिक सोडा या अन्य दूसरे ऐसे प्रिजर्वेटिव को आप डाल रहे हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, तभी वो दूध आप प्रिजर्व करके रख पा रहे हैं।
तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्स्ट लुक बिहार ने हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा छेड़ी है, क्योंकि ये सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। वीरेंद्र राय जी से जानेंगे आखिर क्या नौबत आ गई कि सुधा तो पूरा बिहार में प्रचलित है। मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे तो गांव-गांव में बच्चे जानते हैं सुधा का दूध का नाम, और जगह-जगह पे मोहल्ले में उसका जो डेयरी है वो खुल गया। लेकिन क्या कमी रही कि सुधा के दूध को लोग छोड़कर अन्य दूध लोग सेवन कर रहे हैं, अन्य दूध को लोग खरीद रहे हैं। आखिर बहुत सारी शिकायत भी आ रही थी कि लगन के समय हो या फिर पर्व त्योहार के समय हो, सुधा की जो दूध की जो समय है, टाइमिंग है, वो भी बदल जाती है। आखिर क्या कारण? सुधा का दूध का गुणवत्ता युक्त दूध है, पर्चुराइज दूध है, उसमें समय लगता है। और जो छोटी छोटी कंपनियां जो शहर में दूध बेच रही है छोटी छोटी गाड़ियों पर, वो पर्चुराइज मिल्क नहीं है, वो सिर्फ चिल्ड मिल्क है। गांव में दूध पशुपालक से लेते हैं, वहाँ पानी मिलाते, प्रिजर्वेटिव मिलाते, यूरिया और सोडा, कास्टिक सोडा मिलाते हैं, दूध नहीं फटे और डोलता रहता है, हिलता रहता है यहाँ के हिचकोले में, जिसके कारण उसको प्रेशराइजेशन की ज़रूरत नहीं है और सीधे वो चिल्ड मिल्क बेचते हैं, जो क्वालिटी सही नहीं है, गुणवत्ता उसका सही नहीं है, हमसे दाम कम में देते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता उसका उपयोग करते हैं। लेकिन दूरगामी प्रभाव पड़ता है, डायरिया, डिसेंट्री का शिकार होते हैं। साथ ही साथ अभी जो शहर में बाढ़ आ गया है दूध का, इसका कारण है कि फूड इंस्पेक्टर कभी दूध देखते ही नहीं। उनका काम है कि सुधा के दूध को भी देखें, अन्य जो डेयरियों की दूध मिल रही है उसको भी देखें, लेकिन यहाँ न कोई फूड इंस्पेक्टर देखता है, न कोई सिविल सर्जन का इस पर नियंत्रण है। जिसको जो मन में आता अलूल जलूल बेच के यहाँ से चला जाता है। लेकिन दूध के गुणवत्ता का अपना कुछ नियम है, ये आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बच्चे और बूढ़े इसका उपयोग करते हैं और इसी दो उम्र के लोगों में तरह तरह का इन्फेक्शन और बीमारी होता है, और इस बीमारी का मुख्य कारण दूध भी है। सुधा के गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है, इसको कहीं टेस्ट किया जा सकता है। हमारे पास बेहतरीन लैब है, बिना लैब और लॉट का जांच किए हुए हमारा एक भी पैकेट दूध बाहर नहीं आता है। इसलिए हमारे दूध में समय लगता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है लगन के समय में। जहाँ अभी हमारा 1 लाख लीटर बिकता है, लगन के समय 5 लाख लीटर होता है। हमारा जो पाउडर रखा रहता है स्टोर में, पाउडर बना के वो घोल के बेचा जाता है, हल्का स्मेल भी आता है पाउडर का, लेकिन उस स्मेल से गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसके पौष्टिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही लोगों के बीच अफवाह हुआ है, और ख़ास करके छोटी छोटी जो कंपनियां हैं ये अफवाह करती है और अपना दूध बेचने के लिए। यदि फूड इंस्पेक्टर तमाम दूधों की गुणवत्ता को देखें तो 90% दूध रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा दावा है। मुजफ्फरपुर जैसे शहर जो एक सिटी टाउन है, बड़ा टाउन है, बड़ी आबादी है, यहाँ जनघनत्व तो इतना है कि शहर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अब शहर फैल गया है। ऐसी परिस्थिति में हमारा दूध का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। गांव में पशुपालक दूध उत्पादन करना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके चारा और दाना का जो दाम बढ़ते जा रहा है इस महंगाई में, उतना हम लोग उनको नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बाहरी दूध के आने का मौका मिल गया, जो गुणवत्ता दूध युक्त दूध नहीं है। और ख़ास करके फूड इंस्पेक्टर को, जिलाधिकारी को और सरकार को, जिस तरह से अरुण बाबू ने कहा कि नंदिनी डेयरी कर्नाटक में वहाँ के पशुपालकों ने ऐसा आंदोलन और वहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने खड़ा किया कि अमूल को वहाँ से उखाड़ना पड़ा और डेरा उखाड़ने का काम अमूल किया। अमूल को सराहना कर रहे थे अमित शाह जी कि नहीं, अमूल पूरे देश और दुनिया में बिकेगा, लेकिन वो कर्नाटक में फेल कर गए। बिहार के भी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बिहार के किसान के लिए सोचना चाहिए। बिहार में यूँ ही कोई रोजगार नहीं है किसान के पास, एक पशुपालन ही रोजगार है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, घर का मिर्चाई, कचहरी का लड़ाई, ये सारा चीज़ पशुपालक इसी पैसा से करते हैं। और उनका हमारा डेट फिक्स है पेमेंट का। 10 तारीख को हम भुगतान देते हैं अपनी समितियों पर, 20 तारीख को भुगतान देते हैं अपनी समितियों पर, 30 तारीख को भुगतान देते हैं अपनी समितियों पर,
और सभी किसान आश्वान्वित रहते हैं कि आज हमें दूध का पैसा मिलेगा। उस दिन लोग खुशी से दूध का पैसा भुगतान करते हैं और अपनी समिति में सुबह शाम दूध डालते हैं और गुणवत्तापूर्ण दूध डालते हैं। वहाँ भी हमारा चेक करने का मशीन है, फैट के हिसाब से, SNF के हिसाब से हम लोग दूध का खरीद करते हैं और उसी हिसाब से हमारे पैकेट पर दूध पर लिखा हुआ है, हम उपभोक्ता को भी देते हैं, जिस पर फैट, SNF, डेट, तारीख, सारा चीज़ हमारा अंकित रहता है। लेकिन ये चीज़ दूसरे दूध पर नहीं पाया जाता है। इसलिए फूड इंस्पेक्टर और सरकार के तमाम मुलाजिमों से मेरा कहना है कि इन लोगों के जो गलत दूध बिक रहे हैं मार्केट में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब दूध, इस पर आप रोक लगाइए। हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं कि सुधा का दूध यदि बिकता है, 1 रुपया मुनाफा होता है, 10 पैसा मुनाफा होता है, तो गांव के किसानों को मिलता है। हम गांव के किसानों को बोनस देते हैं। हम गोज़ टू फार्मर हमारा सिद्धांत है, वो पैसा गांव के किसान के जेब में जाता है। आज निश्चित रूप से गांव में जो अंतिम आदमी है उसको भी एक पशुपालन से रोजगार मिल गया है। रहने के लिए घर नहीं है उस गरीब को, लेकिन पशुपालन बाहर में भी कर लेता है, पशु को चरा भी लेता है, घास भी छील के खिला लेता है। और आप देखें दूसरे राज्यों में हमारे जो किसान हैं आत्महत्या करते हैं, लेकिन बिहार जैसा सूबा जहाँ हमने मिल्क का उत्पादन करके किसानों को रोजगार देके, फिशरी, गोट्री, पोल्ट्री, ये जो काम है किसान कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे बिहार के किसान फांसी लगा के नहीं मरते हैं, आत्महत्या नहीं करते हैं। लेकिन गुजरात का किसान मर रहा है, पंजाब का किसान मर रहा है, हरियाणा का किसान मर रहा है, महाराष्ट्र का किसान मर रहा है। ये दूध की जो समिति है यहाँ के किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान है। और सुधा इनका जो श्वास है, इस सांस को नहीं बंद होने के लिए निश्चित रूप से सरकार के मुलाजिम, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार को जागरूक मैं करना चाहता हूँ कि आप जगिए। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा संक्षेप में जवाब देंगे। अब देखा जाता है आज से 10 साल 15 साल पहले जब सुधा के दूध के जब दाम होते थे, वो बढ़ाने से पहले सूचना दिया जाता कि दूध का दाम बढ़ने वाला है। लेकिन अब देखा जाता है कि रातों रात दूध का दाम बढ़ जाता है, 1 रुपया 2 रुपया डायरेक्ट बढ़ जाता है, किसी को सूचना नहीं दिया जाता। सुधा का दाम तो बढ़ने के हम लोग सुधा के पैकेट पर लिख देते हैं। 1 दिन 2 दिन पहले डिजिटल माध्यम से तमाम जगहों पर सूचना होती है। किसानों का जब हम दाम बढ़ाते हैं उत्पादन कॉस्ट बढ़ने के कारण, तो हम उपभोक्ता से भी पैसा बढ़ा देते हैं। जो दाम हमारा सबसे अंत में, हमारा दूध का दाम सुधा का सबसे अंत में बढ़ता है। आज आप दूसरे ब्रांडेड दूधों का दाम देख लीजिए और इसका मिला लीजिए, निश्चित रूप से मेरा कम होगा और आने वाले समय में भी कम रहेगा। जो दाम बढ़ाए जाते हैं तो क्या उसका लाभ किसान को मिलता है? निश्चित रूप से हमारे किसान को मिलता है और हम लोग उनके खर्चा का हिसाब करते हैं। जब जब चोकर का दाम, दाना का दाम, उनके चारा का दाम, भूसा का दाम जब बढ़ता है तो हम लोग भी दूध का दाम बढ़ा देते हैं और इसका फ़ायदा उनको मिलता है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे। देखिए कि मार्केट में बहुत सारे दूध जो है वो आए हुए हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई हुई है, लेकिन इसकी गुणवत्ता की जांच आखिर कौन करेगा? मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर का जिला है और फूड इंस्पेक्टर जो जिलाधिकारी के अंदर में आते हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच करके गुणवत्ता की जांच नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोकल ब्रांड के भी दूध जो है वो मार्केट में बिक रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और बच्चे और बूढ़े इससे खास करके बीमार भी हो रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।